तो स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे प्रत्यक्षवाद के बारे में। प्रत्यक्षवाद को हम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे प्रत्यक्षवाद का अर्थ, उसके बाद प्रत्यक्षवाद की परिभाषा, फिर प्रत्यक्षवाद का गुण या विशेषताएं, फिर हम देखेंगे उसके आलोचना के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रत्यक्षवाद का अर्थ। प्रत्यक्षवाद एक वैज्ञानिक पद्धति है। ठीक है। अब वैज्ञानिक पद्धति क्या होता है? वैज्ञानिक पद्धति जो निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण पर आधारित होता है, जिसमें व्यक्ति स्वयं घटना स्थान पर जाकर उस घटना का अध्ययन करता है और निष्कर्ष तक पहुंचता है। तो आइए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में हम लेते हैं एक डॉक्टर और एक मरीज का। जब एक बुखार का मरीज किसी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है? डॉक्टर उसका निरीक्षण करता है, उसका अवलोकन करता है, उससे पूछता है कि आपको बुखार में कैसा लग रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है। फिर डॉक्टर उसका बॉडी टेम्परेचर चेक करता है कि उसको कितना डिग्री बुखार है। यह उसका परीक्षण हो गया। और फिर डॉक्टर उसका खून जांच करता है। खून जांच करने के बाद यह पता लगाता है कि उसे कौन सा बीमारी है और उसे बीमारी के अकॉर्डिंग उसका इलाज करता है। डॉक्टर द्वारा अपनाई गई पूरी पद्धति एक वैज्ञानिक पद्धति है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब ये वैज्ञानिक पद्धति है तो ये प्रत्यक्षवाद कैसे हुआ? तो देखिए, डॉक्टर ने सबसे पहले उसका अवलोकन किया, वह उसका निरीक्षण हो गया। ठीक है। फिर उसका बॉडी टेम्परेचर चेक किया, वह उसका परीक्षण हो गया। फिर उसका खून जांच किया, वह उसका प्रयोग हो गया। और कौन सी बीमारी है यह पता लगाना उसका वर्गीकरण हो गया। तो इस प्रकार यह पूरी घटना एक वैज्ञानिक पद्धति है और यह वैज्ञानिक पद्धति ही प्रत्यक्षवाद है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि प्रत्यक्षवाद क्या है। अब आगे चलते हैं और प्रत्यक्षवाद की परिभाषा देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं प्रत्यक्षवाद की परिभाषा। अगस्त कॉम्टे के अनुसार, अगस्त कॉम्टे, जिनको समाजशास्त्र का पिता भी कहा जाता है, ठीक है, तो अगस्त कॉम्टे के अनुसार निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण पर आधारित वैज्ञानिक विधियों द्वारा सब कुछ समझना और उसे ज्ञान प्राप्त करना ही प्रत्यक्षवाद है। यह किसके अनुसार कहा गया है? अगस्त कॉम्टे के अनुसार। अगस्त कॉम्टे का कहना है कि किसी भी घटना का व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से उसका निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के आधार पर ज्ञान प्राप्त करता है, उसे ही प्रत्यक्षवाद कहा जाता है। ठीक है। तो आइए अब चलते हैं प्रत्यक्षवाद की विशेषताओं की ओर। सबसे पहली विशेषता है घटनाओं का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण। इसमें व्यक्ति स्वयं घटना स्थल पर जाकर उस घटना का अध्ययन करता है, प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करता है। इसलिए पहला विशेषता यह है कि घटनाओं का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण। दूसरी विशेषता है यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान अर्थात जब व्यक्ति वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा किसी घटना का अध्ययन करता है तो उससे प्राप्त ज्ञान यथार्थ ज्ञान होता है। तीसरा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अर्थात जब हम किसी घटना का अवलोकन करते हैं तो देववाद को मानने वाले लोग क्या कहेंगे कि किसी व्यक्ति का समय आ गया था तो उसकी मृत्यु हो गई। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण में उस व्यक्ति के मृत्यु का कारण का पता लगाया जाता है। ठीक है। तो ये हो गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब आते हैं प्रत्यक्षवाद की चौथी विशेषता पर, वैज्ञानिक कार्य प्रणाली। वैज्ञानिक कार्य प्रणाली अर्थात कि किसी घटना का अध्ययन, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है तो उसे वैज्ञानिक कार्य प्रणाली कहा जाता है। पांचवा है तार्किकता। ठीक है। प्रत्यक्षवाद की पांचवी विशेषता है तार्किकता। तार्किकता अर्थात तर्क के द्वारा कारणों का पता लगाना। जैसे किसी घटना का तर्क के द्वारा, अनुमान के द्वारा उसके पीछे छिपे कारणों का पता लगाना ही तार्किकता कहलाता है। उसके बाद है छठवीं विशेषता, कुछ निश्चित सामाजिक नियम। समाज में कुछ निश्चित सामाजिक नियम होते हैं, जैसे कि दिन और रात का होना, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना। उसी प्रकार प्रत्यक्षवाद में भी कुछ निश्चित सामाजिक नियम होते हैं। यह अगस्त कॉम्टे का कहना है। उसके बाद है सातवां, सामाजिक पुनर्निर्माण का साधन। यह प्रत्यक्षवाद समाज में पुनर्निर्माण का साधन है। ठीक है। तो आई होप
आपको प्रत्यक्षवाद की विशेषताएं भी समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब चलते हैं इसकी समीक्षा की ओर या प्रत्यक्षवाद की आलोचना की ओर।